हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? डैट रिया रीच टू अंकल्स प्लेस। ओके, फ्रेश होने के बाद दे वेंट टू दमन एंड दे वर एन्जॉइंग एट जामपोर बीच ऑफ दमन। दमन का फेमस बीच है जामपोर बीच, वहाँ पे वो एन्जॉय कर रहे थे, राइट। और लास्टली हिमक्स और अंकल के दोनों चिल्ड्रन, राइट, then Ria, they all were playing in the sand and they were making the sand houses, right? So let's see what we are going to understand today. Yeah, so here we came. Okay, so here we have stopped. Meanwhile, Mama brought tickets for the boat. यानी कि मामा ने क्या लाया? मामा क्या लाए? ओके, बोटिंग करने की टिकट्स लाए। वी सेल्ड अक्रॉस द सी इन द बोट, यानी कि दरिए में, वो समंदर में वो बोटिंग करने के लिए गए। फर्स्ट आई वॉज अफ्रेड टू गेट इन द बोट, यानी कि पहले पहले मुझे डर लग रहा था क्योंकि बहुत समंदर बहुत बड़ा होता है, राइट। वी विल फील वेरी अफ्रेड टू गो इन द बोट, राइट। बोट डूब जाएगी तो, ओके, स्लाइड कर जाएगी तो पानी में, तो हमें डर लगेगा। सो इन द सेम वे रिया वॉज फीलिंग वेरी अफ्रेड। फर्स्टली इनिशियली शी वॉज फीलिंग वेरी अफ्रेड टू गो इन द बोट। आई सेट नेक्स्ट टू माई मदर, मैं अपने मम्मी के पास बैठ गई। वी एन्जॉयड बोटिंग इन द सी। आफ्टर डेट वी वेंट फॉर अ हॉर्स एंड कैमल राइडिंग, राइट। जो भी कोई बीच पे ऊपर जाता है वो बोटिंग करेगा, वाटर स्पोर्ट्स करेगा, फिर हॉर्स राइडिंग करेगा, कैमल राइडिंग करेगा। वो 4 व्हील्स वाला बाइक आता है, वो आप उसमें आप राइडिंग करोगे, राइट। सो शी हैज़ डन हॉर्स राइडिंग एंड कैमल राइडिंग। लेटर वी हैड अवर स्नैक्स एट द शोर, यानी कि सी शोर पे हमने नाश्ता भी किया। ओके, चलो मुझे आप सोच के बताइए कि हम जब भी हम बीच में जाते हैं हमको क्या मिलेगा खाने के लिए? पानी पूरी, सेव पूरी, भेड़, राइट, चना चोर हमें मिलेगा, शिंग मिलेगा, राइट, मकई, भुट्टा मिलेगा खाने के लिए, राइट। सो दिस आर द थिंग्स वी कैन ईट एंड एन्जॉय एट सी शोर। देन yes, now it was evening. It seems as if the sun was sinking in the sea water. यानी कि अभी शाम का टाइम आ गया था, ओके, शाम हो गई थी, दिन ढल रहा था। और एट द टाइम वी ऑल नो इन द इवनिंग द सन सेट्स, ओके। सो हियर व्हाट इज द वर्ड इज यूज? सन वॉज सिंकिंग इन द सी वाटर। ऐसा लग रहा था कि दरिए के पानी में सन डूब रहा है। एक्चुअली इट वॉज नॉट सिंकिंग बट इट वॉज sun is going to set, okay. So it was going to be evening, yes, and then after the sunset it will be night. So day time ख़त्म होने को आ रहा था और रात आने को थी, okay. So sun was sinking in the sea water. So here it is explained by this word that sun is going to set. How it is explained? That sun is sinking in sea water. The sky was looking colorful. The sky was looking so colorful. Okay, we took photographs and videos at seashore. हमने photographs भी लिए, videos भी लिए और हमने ऐसे memories को collect किया. It was dark. We came back to Mama's house. अभी रात हो गई थी और हम मामा के घर वापस आ गए. My long journey was interesting and memorable. So यहाँ पे हमारी रिया की जर्नी पूरी होती है. Now question parts. Why did Riya's family take 2 auto rickshaws to go to Mama's house? Think and write. यानी कि मामा के घर जाने के लिए रिया की फैमिली ने 2 ऑटो रिक्शा हायर क्यों की थी? Now there were 4 members who came from Gandhidham, right? Riya, Himaks, Papa and Mummy, and 3 people from uncle's home, including 2 sons, right? Shril and Arnav और मामा. So वो 3 पर्सन हुए. So total 7. So, according to traffic rules, 7 people at a time cannot sit in auto rickshaw. यानी कि 7 लोग एक ही साथ एक ऑटो रिक्शा में बैठ नहीं सकते. इट इज़ अगेंस्ट ट्रैफिक रूल्स, ओके. सो दे टुक 2 ऑटो रिक्शाज टू गो अंकल्स होम. सो इसीलिए ट्रैफिक रूल्स को मेंटेन करने के लिए रिया के पापा ने 2 ऑटो रिक्शाज हायर की थी. Now, have you ever visited any seashore? Which places? Yes, I have visited many seashores like Diu, Goa, Porbandar, Mumbai, etc. अगर आप कच्छ गए हो, मांडवी गए हो तो आप वो भी लिख सकते हो. वापी गए हो तो आप वो भी लिख सकते हो. At the seashore, on what did Riya ride? रिया किसके ऊपर बैठी थी?
रिया राइड ऑन अ हॉर्स एंड अ कैमल ऑन शीशोर, यानी कि उसने हॉर्स राइडिंग की थी, कैमल राइडिंग की थी। हाउ मैनी आवर्स डिड रियाज ट्रेन टेक टू रीच वापी फ्रॉम गांधीधाम? गांधीधाम से वापी पहुंचने के लिए कि उस रिया की ट्रेन ने कितने घंटे लिए थे? रिया रिया हैड टेकन 13 hours 10 minutes टू रीच वापी फ्रॉम गांधीधाम। गांधीधाम से वापी पहुंचने के लिए रिया की ट्रेन ने 13 घंटे और 10 मिनट ली थी। ओके, बिकॉज वाई 13 hours? It should be 11 hours, but 2 hours train got late at Vadodara station. Now discuss with students about sightseeing places like seashore, river bank, fairs or any other places in the class. यानी साइट सीइंग का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वेंट टू गोवा, अगर आप गोवा में जाओ तो गोवा में काफ़ी सारी ऐसे चीज़ें होती है जो हमें देखना होता है। ओके, टूरिस्ट लोग वो देखने जाते हैं। ओके, सो वेन एवर पीपल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड to Goa, they visit different places to see, and these places are called what? Sightseeing. Okay, so whenever we are going to any new place and वहाँ पे हम अलग अलग जगह पे देखने जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? साइट सीइंग बोलेंगे। मेक देम अंडरस्टैंड दैट एट विच प्लेसेस टिकट हैज़ टू बी परचेज। कुछ जगह पे हमें टिकट्स परचेज करना पड़ेगा, कुछ जगह पे वो फ्री होता है। फॉर एग्जांपल हम गोवा की बात करें, राइट, तो म्यूज़ियम वो होता है, राइट, अगर वहाँ पे म्यूज़ियम होगा तो हमें उसके लिए चार्ज देना पड़ेगा। अगर बीच के एरिया में हम घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे चार्ज देना नहीं है क्योंकि वो पब्लिक प्लेस है। ओके, सो लेट मी मेक यू वेरी क्लियर बाय शॉर्ट एग्जांपल, पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। नाउ दोज प्रॉपर्टीज़ विच आर मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, उसको गवर्नमेंट मैनेज करती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम पब्लिक प्रॉपर्टीज़ आर फ्री for everyone. Anyone can visit there without paying any money. Okay, but private property में क्या होता है? The properties or the things which is owned by a personal company or personal people. Okay, not for everyone. It is not open for everyone. It is open for few people. So at that places we have to pay some money to visit those places. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फेयर्स की बात करें तो उसमें भी गवर्नमेंट फेयर और प्राइवेट फेयर आता है। अम्यूज़मेंट पार्क में हमें पैसे देने पड़ेंगे, गार्डन में हमें पैसे देने नहीं पड़ते क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। इट इज़ मैनेज बाय गवर्नमेंट, सो इट इज़ अ फ्री प्लेस टू विजिट। बीच, इट इज़ अ फ्री प्लेस टू विजिट। आर यू गेटिंग एवरीवन और नॉट? येस और नो? फाइन। सो दैट इज़ अबाउट व्हाट? दैट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। ओके, हमें कौन कौन सी चीज़ों का केयर रखना पड़ता है? फॉर एग्जांपल अगर हम गोवा गए हैं और वहाँ पे हम मोटर राइडिंग करते हैं इन द ओशन, राइट, इन द सी, वो वाटर स्पोर्ट्स आता है, वाटर स्पोर्ट्स, राइट, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम केयरफुली करें। हमारे साथ कोई ट्रेनर भी होना चाहिए, राइट, अच्छा स्विमर होना चाहिए हमारे साथ। पैराग्लाइडिंग करते हैं, पैराशूट से जंप लगाते हैं, तो उसके लिए हमें हमारे साथ ट्रेनर होना ज़रूरी है और हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पैरासीलिंग, पैराग्लाइडिंग, राइट, देन येस और नो? आर यू गेटिंग एवरीवन? रिवर राफ्टिंग, तो इन दैट केस वी नीड टू टेक अ लॉट अमाउंट ऑफ केयर। हमें सेफ्टी रखनी पड़ेगी, नहीं तो देयर मे बी एन एक्सीडेंट कैन टेक्स प्लेस। ओके, कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए? बाहर की अनकवर्ड फूड, यानी कि बासी सड़ा हुआ फूड बाहर का खाना नहीं चाहिए। पॉसिबल हो वहाँ तक हम हमारे घर का फूड हम प्रीफर करेंगे, घर का नाश्ता जो लाया है वो, और अच्छे से होटल में हम खाना खाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बाहर की चीज़ें जो ओपन होती है, अनकवर्ड होती है, उसमें से बास आती है, तो इस टाइप की फूड हमें खाना नहीं चाहिए। ठीक है, आर यू गेटिंग और नॉट? सो अगर हम वाटर पार्क की बात करें तो वाटर पार्क इज़ ए प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे हमें पैसे लगेंगे, राइट, पर अगर हमें नदी में नहाना है तो वहाँ पे कुछ पैसे लगेंगे नहीं। सो दिस आर द प्लेस ऑफ साइट सीइंग। एट सम प्लेस पीपल आर हैव टू पे सम मनी एंड एट सम प्लेस इट इज़ फ्री फॉर द पीपल। नेम द व्हीकल्स इन विच वी नीड टू बाई टिकट्स टू ट्रैवल, यानी कि व्हीकल्स का नाम दीजिए जहाँ पे हमें टिकट्स लेना पड़ेगा। वी नीड टू बाई टिकट्स टू ट्रैवल इन बसेस, गवर्नमेंट बसेस हो या प्राइवेट बसेस हो, उसमें हमें टिकट्स लेनी पड़ेगी। ट्रेन, बोट, रोपवेज, एयरप्लेन्स एंड मेट्रो ट्रेन्स। मेट्रो ट्रेन्स कहाँ पे होती है?
बड़े बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन्स घूमती है, शहर के अंदर, शहर के बाहर नहीं. ओके. समटाइम्स एट सम प्लेसेस वी नीड टू टेक एंट्री टिकट. थिंक एंड राइट अबाउट सच प्लेसेस. कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है कि हमें एंट्री टिकट लेनी पड़ती है. वी नीड टू टेक एंट्री टिकट्स एट प्लेसेस लाइक सर्कस. अगर हमको सर्कस देखने जाना है तो हमें उसकी एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी. मूवी थिएटर, राइट, ड्रामा हॉल्स, मैजिक शोज, म्यूजियम्स, एंशियंट प्लेसेस, लार्ज गार्डन, फ्लावर शोज एक्सेट्रा. ओके. अहमदाबाद में हर साल दिसंबर जनवरी मंथ में फ्लावर शो होता है, तो हमें उसको देखना जाना है तो हमें टिकट लेना पड़ेगा. म्यूजियम में जाना है तो टिकट्स लेने पड़ेंगे, राइट. एंट्री टिकट लेना पड़ेगा. ओके. सो हियर आई एम स्टॉपिंग माई सेल्फ. व्हेन विल मीट नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस पार्ट एंड वी विल फिनिश अवर चैप्टर. ओके. सो टिल देन, बाय बाय एंड हैव ए नाइस टाइम.